हेलो डिवाइन सोल्स। मधुबन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले तो मार्गशीर्ष के महीने की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्दी ने दस्तक दे दी है, आप सबको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पोल्यूटेड हवा है, आपको उससे भी बच के चलना है और हर तरह से अपने आप का बचाव करके आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं रीडिंग में हमारा पहला कार्ड जो आया है वो आया है 10 ऑफ फ्रेंड्स का, जो ये कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। आपके पास हमेशा एक दूसरा रास्ता होता है अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, और विजय प्राप्ति के लिए आपको हमेशा दूसरे रास्ते पर भी एक फोकस ज़रूर करना चाहिए। दूसरा कार्ड हमारा आया है वर्ल्ड का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती। और वो ये कहता है कि आपने जितने भी कार्य किए हैं अब तक, वो सारे इकट्ठे होकर आपके सामने आ रहे हैं और आपको सारी दुनिया से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो आपको उस ऊर्जा को ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद हमारा कार्ड अगला जो आया है वो आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो ये कहता है कि आपको अपने माइंड को स्पीक करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आप किसी के साथ अपने माइंड को शेयर नहीं करेंगे तो आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमारा अगला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, और ये हमें कहता है कि आपको अपनी जो सॉल्व करनी है इश्यूज़, उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है और प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है आपको। तभी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उससे आप निकल सकेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये दर्शाता है कि आपको जितना भी आपने काम किया है वो फलित होकर आपके सामने आ रहा है, और आप पूरी तरह से लाइफ में फ्री होके अपनी सारे फलित रिजल्ट्स को आप भोग सकते हैं, उसको आगे ले सकते हैं लाइफ में। और ये एक बहुत ही अच्छी आपको ब्लेसिंग कह सकते हैं कि डिवाइन की ओर से मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है द टावर का कार्ड, जो कि ये हमें बता रहा है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आ सकती है, से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड आया है द हैंगमैन का, जो कि ये कहता है कि हमें वर्ल्ड को, संसार को दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरी तरह से भी देखना चाहिए। कि एक तरह से हमने सोचा कि हमारे लिए ये सही है, तो हमें दूसरे पक्ष पे भी विचार करना चाहिए कि हमें इस तरह से भी रास्ता निकालना है। और आज जो हमने डिवाइन का मैसेज लिया उसमें हमारे पास आया कार्ड भद्रकाली जी का, जो कि हमें ब्लेसिंग देती हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की। आप बहुत अच्छे से अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तो आप बहुत सारे गुड़ रहस्यों को जान सकेंगे। जितने भी संसार में आध्यात्मिक रहस्य हैं या आध्यात्मिक ऊर्जा हैं, उनकी तरफ अगर आप देखते हैं कलेक्टिवली, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं माता भद्रकाली जी। और एक और कार्ड जो हमने लिया वो आया दक्षिणा काली जी का, जो आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है। अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो आपको वो सारे वो रिमूवल होने के पश्चात आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स माता रानी दे रही हैं। और आज हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए आज 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 3 नंबर। और इसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, अर्थ का, एयर का, फायर का और की ऊर्जा हमने देखी आई हमारे सामने। और हमारे पास मार्स और की भी ऊर्जा आई। और हमने देखा कि हमारे पास सेजिटेरियस और विर्गो है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने लाइफ में सहयोग लेते हुए डिवाइन की जितनी भी उन्होंने हमारे को डायरेक्शंस दी हैं आगे बढ़ना है। और जो हम, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना है तो हमें गीता से श्लोक ज़रूर लेंगे। उसमें आज जो हमारे पास श्लोक आया उसमें उसका अर्थ हमें ये देता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में अगर आपके पास दुख की परिस्थिति आती है तो शोक ना मनाते हुए अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि आपको इस रीडिंग से काफ़ी सहायता मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आप इस ऊर्जा को लेते हुए